ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए सफारतकारी का मिशन। इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को 4 अफ्रीकी इजलास होगा। अहम आलमी शख्सियात की आमद मुतवक्के। VVIP सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास की सदारत करेंगे। आज दफ्तर ख़ारजा में कोऑर्डिनेशन इजलास मुख्तलिफ महकमों के कोऑर्डिनेशन अफसरान नामजद करने की हिदायत जारी। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं, मुझे यकीन है कि इस हफ्ते ईरान हुकाम के साथ मुलाकातें होंगी। हम 15 नकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को रखते हैं। सदर ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात में अमन मुआहिदा चाहते हैं। मशरिक़ी वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान सिफारती महाज पर दिन रात मुतहरिक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि खिता और दोस्त ममालिक तबाहकुन जंग से निजात पाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, मैंने मुतअद्दिद बार ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान से तफसीली गुफ्तगू की। इसहाक डार पूरी मेहनत और खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त एक गैर मामूली और मुश्किल तरीन सूरत हाल से नबरदाज़मा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें महज बैनुल-अक़वामी कोशिश नहीं बल्कि मजहबी फरीज़ा है। मुसलमान एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान पर ईमान रखते हैं। इसलिए इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। चीन का कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का खैर मकदम। पाकिस्तान की सहूलतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, आलमी बरादरी फ्री कैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की हौसला अफजाई करे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने कहा कि हम अहम इलाकाई इजलास इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो। खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए मौसर सफारती इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। ईरान डील करना चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। अहदाफ हासिल करने के 2 हफ्ते दूर हैं। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान को अपना हुर्मस खोलनी पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्तेमाल कर चुका होता। मैंने इसराइल और मशरिक़ वस्ता को ईरान से बचा लिया। मियामी में खिताब करते हुए ट्रंप ने स्टेट ऑफ हुर्मस को स्टेट ऑफ ट्रंप कह दिया। कहा, मेरा मतलब अपना हुर्मस है, माफ़ कीजिएगा, मुझे वाकई अफसोस है। फेक न्यूज़ कहेगा मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। ईरान का नया सुप्रीम लीडर मर चुका या बुरी हालत में है। नेटो ने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की। नेटो के बरक्स सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, कुवैत ने मदद की और लड़े। सऊदी वली अहद को कहा, अब मुआहिदा इब्राहीम में शामिल होना चाहिए। ईरान के बाद अगला नंबर क्यूबा का है। पाकिस्तान और भारत की जंग में एक हफ्ते में 9 जहाज गिराए गए। मैंने कहा, जंग जारी रही तो 250% टैरिफ लगाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। 8 जंगें रोकने के बावजूद नोबेल इनाम नहीं मिला, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ईरान का सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला। कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। 12 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम्बों की बारिश कर दी। 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी। तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया। मिसाइल इसराइली फजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे। लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। ईरान का कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। दुबई में साहिल और होटल पर हमलों में भी कई अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के अल शवेख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टैक्टिकल जहाजों को निशाना बनाया गया। 3 लड़ाका जहाज समंदर में गर्क हो गए जबकि 3 दीगर में आग लग गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हमलों के मकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। कहा कि मिसाइल, ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर की वीडियो बनाने और शाया करने पर पाबंदी है। हमलों की मकामात की मालूमात फैलाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हसास नोयत का मवाद शेयर करना मुल्की सलामती के खिलाफ वर्जी है। शहरी और गैर मुल्की जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। मालूमात सिर्फ सरकारी ज़राए से हासिल की जाए। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के वहशियाना हमले। इस्फहान में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 26 अफराद जाँ बहक, 7 बच्चे और 7 खवातीन शामिल। कुम शहर में 6 शहरी अमेरिकी और इसराइली हमलों का निशाना बने। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक तेहरान में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। कई अफराद मलबे तले दब गए। 4 हफ्तों से जारी जंग में 1937 ईरानी जाँ बहक हो चुके। इस बार आंख के बदले आंख वाली बात नहीं चलेगी। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस सरबराह जनरल माजिद मूसवी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, तुमने हमें एक बार पहले भी आजमाया था। दुनिया तुम्हें दोबारा आग से खेलते देख रही है। इस खेल में तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतजार करो। पासदारान इनकलाब की अमरीकी और सुहोनी सनती इदारों में काम करने वालों को फौरी इनखला की हिदायत।
ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला, एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की तस्दीक, कहा इसराइल का दावा है कि ये हमले अमेरिका के साथ राब्ते से हुए। ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। हमले अमेरिकी सदर की सफारतकारी के लिए दी गई मोहलत के मुनाफी हैं। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से तौसीफ फंड सहूलत के $1 अरब और RSF के तहत $21 करोड़ तक रसाई हासिल होगी। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई रकम $4.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। एलामिया में कहा गया कि हुकूमत ने माली खसारा कम करने का अज़्म का इजादा किया। टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। गरीब आवाम के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी की गई। महंगाई के असरात कम करने के लिए इमदाद बढ़ाने का फैसला किया। मीशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल है। मशरिक वस्ता कशीदगी से मीशत को खतरा लाहक है। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। पेट्रोल फी लीटर 95 और डीजल 203 रुपये महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। 56 अरब रुपए का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 544 रुपये होनी चाहिए थी। हुकूमत 322 रुपये फी लीटर दे रही है। डीजल की कीमत 790 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी, जो 335 रुपये में दस्तियाब है। मुतवातर 3 हफ्ते के अंदर 125 अरब रुपये का तारीखी बोझ हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया। मेरे लिए अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के सिवा कुछ नहीं। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें दुगना हो चुकी है। हुकूमत ने महंगाई के इस तूफान को अवाम तक पहुंचाने से रोक रखा है। हुकूमत ये जद्दोजहद अकेले नहीं कर सकती। अवाम की फ़ायदेमंद मुहिम के तहत ताउन करे। मट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। आबनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से तजावुज कर गया। WTI खाम तेल $100 फी बैरल की सतह पर मौजूद। टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और डिजिटल तरक्की का नया दौर। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम का आगाज। 300 से जायद 5G साइट्स फाल। बड़े शहरों और अहम मकामात पर सर्विस का आगाज। जैस की 180 और जोंग की 150 साइट्स शामिल। 103 मोबाइल ब्रांड्स की 2254 डिवाइसेस में 5G सर्विस मुहैया कर दी गई। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक 5G से इंटरनेट की रफ्तार और मयार में नुमाया इजाफा होगा। ग्लोबल साउथ की क़यादत का दावा धोखा साबित। मोदी की शर्मनाक मौशी पसपाई। सफारती और दिफाई नाकामियों के बाद तिजारती मैदान में भी जिल्लत आमेज शिकस्त। भारत बड़ी ताकतों के दबाव के सामने ढेर। भारतीय जरीदा दी वायर ने भारत की नाकामियों को मोदी सरकार की WTO कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ लौटने के मुतरादिफ करार दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस में घुटने टेकने पर नाअहल मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। WTO कॉन्फ्रेंस में भारत ने सरमायाकारी सहूलत मुआहिदे किसी मुज़ाहमत के बगैर ही कबूल कर लिया। भारत ने अपने किसानों से गद्दारी और अमेरिका की वफादारी करके खुराक की अवामी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर भी शिकस्त कबूल की। मोदी को मुल्की मफादात इसराइल से दोस्ती की भेंट चढ़ाने पर भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीशत को तवानाई बहरान, करेंसी पर दबाव और तरसीलात ज़र में कमी जैसे संगीन मसाइल का भी सामना है। भारत का इक़्तिसादी कुव्वत बनने का खाक में मिल चुका।